भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि महापर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को आप प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि की रात्रि में आपको कौन कौन से ऐसे अचूक उपाय करना चाहिए जैसे आपके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाए और आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं, समस्त इच्छाएं पूर्ण हो सके। महाशिवरात्रि जो कि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन आती है। इस बार महाशिवरात्रि का महापर्व 1 मार्च 2022 मंगलवार को है और महाशिवरात्रि को शिव पुराण में अमोघ रात्रि की संज्ञा दी गई है। इस रात्रि में भोले बाबा अत्यंत प्रसन्न अवस्था में रहते हैं, इसलिए इस रात्रि में आप जो भी उपाय करेंगे, जो भी सिद्धि साधना करेंगे, उसका आपको तुरंत पुण्य फल अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि आप विवाहित हैं तो पति पत्नी दोनों को मिलकर के इन उपायों को करना चाहिए, क्योंकि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी महाशिवरात्रि के महापर्व पर भगवान भोलेनाथ का माता पार्वती के साथ में विवाह संपन्न हुआ था। इसलिए इस दिन यदि पति पत्नी दोनों मिलकर के कोई उपाय करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो निश्चय ही उनके घर परिवार के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं और उनके जीवन की जो जो भी इच्छाएं हैं, जो जो भी कामनाएं हैं, वो तत्काल भोले बाबा पूर्ण कर देते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि महाशिवरात्रि की महिमा का वर्णन स्वयं भोले बाबा ने माता पार्वती से किया है। भोले बाबा ने माता पार्वती से कहा है कि हे देवी, महाशिवरात्रि की रात्रि में जो भक्त एक आसन पर बैठ करके मेरे नामों का उच्चारण करेगा या फिर उपाय करेगा, सिद्धि साधना करेगा, तो उसके जीवन के सारे संकटों का हरण में कर लूंगा और उसके जीवन की समस्त मनोकामनाएं, समस्त इच्छाओं का मैं पूर्ण कर दूंगा। तो यदि आप अपने जीवन की कोई इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं, यदि शिक्षा प्राप्ति की आपकी इच्छा है, या फिर आप अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, या नौकरी आपको मिल गई है, पदोन्नति नहीं मिल पा रही है, आपकी सैलरी कम है, या आपकी आमदनी नहीं बढ़ पा रही है, व्यापार आपका अच्छा नहीं चल पा रहा है, कर्ज से आप मुक्त होना चाहते हैं, या फिर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह योग्य वर वधुओं को विवाह हो चुका है लेकिन अभी तक आपके घर में संतान प्राप्ति नहीं हो पाई है, संतान प्राप्ति हो गई है लेकिन आपके घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई है, आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति बहुत दिनों से रोगी है, या आपके घर में वास्तु दोष है, या आपके घर परिवार में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो केवल और केवल एक महाशिवरात्रि का ही महापर्व ऐसा है जो आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त करके आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि प्रदान करेगा। लेकिन आवश्यकता है कि आप महाशिवरात्रि पर पति पत्नी दोनों प्रेम पूर्वक इन उपायों को करें। वैसे तो पति पत्नी के बीच में कभी भी मतभेद या विवाद या लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन महाशिवरात्रि पर खास तौर से आप ध्यान रखें कि आप इस दिन प्रेम पूर्वक रहे। भोले बाबा और माता पार्वती के मिलन का पर्व है, इसलिए आप पति पत्नी भी इस दिन मिलजुल करके रहे और पूरे दिन पवित्रता के साथ में रहे। सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, मस्तक पर तिलक लगाएं और व्रत धारण करें। यदि आप फलाहार करके व्रत रख सकते हैं तो इस प्रकार करें, निर्जला निराहार रख सकते हैं तो वैसे करें, जैसा आपका शरीर साथ देता है उसी प्रकार आपको व्रत करना चाहिए। व्रत में, फलाहार में आप शुद्ध फलाहार, चूंकि फल और दूध ही माने गए हैं, हल्दी का प्रयोग फलाहार में नहीं करना चाहिए और इस दिन आपको पूरे दिन भगवान का भजन कीर्तन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए व्यतीत करना चाहिए। महाशिवरात्रि की जो महारात्रि है वह बहुत ही पुण्यदायी अमोघ रात्रि मानी गई है और इसमें सबसे अधिक पुण्यदायी जो समय होएगा वो होगा
4 प्रहर को विशेष इसमें माना गया है। यानी 1 मार्च 2022 मंगलवार को जब सूर्यास्त हो जाएगा, उसके बाद जो रात्रि होगी उसमें जो 4 प्रहर होंगे, यानी 1 मार्च और 2 मार्च के बीच में जो रात्रि होगी वह सबसे बड़ी रात्रि होगी, जिसे अमोघ रात्रि माना जाता है, सिद्धिदायक रात्रि माना जाता है। और इस अमोघ रात्रि में जो सबसे पहला प्रहर होगा वो शाम को 6:30 बजे से आरंभ होगा, जो कि रात्रि 9:30 तक रहेगा। उसके बाद दूसरा प्रहर रात्रि 9:30 से आरंभ होकर के 12:30 तक रहेगा। उसके बाद तीसरा प्रहर रात्रि 12:30 से 3:30 रहेगा, तथा चौथा और अंतिम प्रहर जो कि अगले दिन यानी 1 और 2 की जो मध्य रात्रि में 3:30 बजे से रह करके सुबह 6:30 बजे तक रहेगा। इस प्रकार इन 4 प्रहर में भगवान भोलेनाथ का विशेष पूजन अर्चन करना, रुद्राभिषेक करना महान पुण्यों को देने वाला होगा। आपके जीवन के, आपके परिवार के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे। और इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण समय होगा अमोघ रात्रि का निशीत काल। निशीत काल की सबसे बड़ी जो है महत्वता हमारे धर्म ग्रंथों और शिव पुराण में बताई गई है। निशीत काल का अर्थ होता है कि मध्य रात्रि 11:45 से लेकर के 12:35 का जो समय रहेगा उसे निशीत काल कहा जाता है। और निशीत काल एक ऐसा समय है जब आप भोले बाबा से जो मांगोगे वो आपको सब कुछ मिल जाएगा। यदि पति पत्नी दोनों मिल करके इस समय भोले बाबा की आराधना करेंगे तो निश्चित तौर से उनके जीवन की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। बस करना यह है आपको कि आपके घर में शिवलिंग है या शिव जी की मूर्ति या चित्र है तो सबसे पहले उनको गंगा जल से स्नान कराएं, चंदन का तिलक लगाएं, वस्त्र चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, पुष्पमाला चढ़ाएं और उसके बाद उनके सामने आपको धूप और दीप लगाना है। दीपक शुद्ध घी का होना चाहिए। प्रयास करें कि गाय के घी का दीपक आप उनके सामने रखें और उसके बाद उनको भोग लगाएं। भोले बाबा को भोग में आप मिठाई अर्पण कर सकते हैं, फल का भी भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भी आप भोग लगा सकते हैं, पंचमेवा ड्राई फ्रूट्स का भी उनको आप भोग लगा सकते हैं। और भोग लगाने के बाद में भोले बाबा के सामने आप पति पत्नी दोनों जोड़ से बैठ करके और भगवान भोले बाबा को शमी पत्र अर्पण करें। और शमी पत्र, बिल पत्र अर्पण करने के बाद में हाथ जोड़ करके भोले बाबा से प्रार्थना करें कि हे भोले बाबा, हमारे घर परिवार के सारे संकट और कष्टों को आप समाप्त कर दीजिए तथा ओम नमः शिवाय का जाप आप करते रहे। यदि आपके पास एक रुद्राक्ष की माला है तो रुद्राक्ष की माला भोले बाबा को अर्पण कर देवे और उसके बाद पूजन अर्चन ध्यान साधना हो जाए। यह कार्य आपको रात्रि 11:45 से लेकर के 12:35 के मध्य करना चाहिए। उसके बाद रुद्राक्ष की माला को अपने गले में स्वयं आप धारण कर ले। आप देखेंगे कि आपके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त होते जाएंगे और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। रुद्राक्ष की माला आप प्रत्येक दिन पहन कर रखें और यदि आपको कहीं अपवित्र अवस्था में जाना पड़े तो आप उसको गंगा जल या गोमूत्र से स्नान कराएं, धो करके पुनः धारण कर सकते हैं। छोटे या बड़े कोई भी रुद्राक्ष की माला आप उस दिन धारण करें। भगवान शिव को ओघड़ और भोलेनाथ भी कहा जाता है, लेकिन शिव जितने भोले हैं और आसानी से प्रसन्न होने वाले होते हैं उतने ही गुस्से वाले भी होते हैं, प्रलयंकारी भी होते हैं। कहते हैं कि जिस दिन शिव ने अपने तीसरे नेत्र को खोल दिया था उस दिन जो है सारा सब कुछ समाप्त कर देते हैं और जब भोले बाबा अपना तीसरा नेत्र खोल देंगे तो वो सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। लेकिन महाशिवरात्रि का एक ऐसा व्रत है जिसका हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में वर्णन किया गया है कि वह एकमात्र व्रत है जिसको करने से समस्त व्रतों का पुण्य फल मनुष्य को प्राप्त हो जाएगा। यानी पूरे साल में जितने भी व्रत है उनमें सबसे बड़ा व्रत यदि कोई होता है तो वो महाशिवरात्रि का होता है। और महाशिवरात्रि का व्रत आप करें तथा इन उपायों को भी आप करें। इन उपायों को करेंगे तो निश्चित तौर से आपके ऊपर माता महालक्ष्मी, भगवान कुबेर और समस्त देवी देवताओं की कृपा बनी रहेगी और आपके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आएगी और आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होने लगेगी। महाशिवरात्रि की रात्रि में अर्धरात्रि में ब्रह्मा जी के अंश से शिवलिंग की उत्पत्ति हुई है और माता पार्वती तथा भोले बाबा का विवाह
इसी रात्रि में संपन्न हुआ है, इसलिए इस रात्रि को अमोघ रात्रि माना गया है। और इस दिन तथा रात्रि में यदि विधि विधान से भोलेनाथ का पूजन अर्चन करेंगे तो आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो सबसे पहला उपाय है, यदि आप अपने जीवन की समस्याओं का अंत चाहते हैं तो महाशिवरात्रि की रात्रि में पारत के शिवलिंग यानी पारे के शिवलिंग का योग्य विद्वान ब्राह्मण से पूजन अर्चन करवा करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवा लेवे और उनका पूजन और अभिषेक आपको महाशिवरात्रि की रात्रि में करना चाहिए। इससे आपको अपार धन दौलत वैभव संपत्ति की प्राप्ति होगी। दूसरा उपाय है, महाशिवरात्रि के दिन आप गरीबों को भोजन करवाएं। इससे आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी और आपका घर हमेशा भरा पूरा रहेगा तथा आपके पितरों को भी शांति प्राप्त होगी। इसी तरह तीसरा उपाय है, यदि आप बहुत ज्यादा कर्ज से परेशान हो चुके हैं, आपके जीवन में शत्रु आपको बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, तनाव देते हैं, तो आप जल में काले तिल और कच्चा दूध तथा गंगा जल मिला करके शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय बोलते हुए महाशिवरात्रि की रात्रि में यदि चढ़ाएंगे तो आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, शत्रु आपके समाप्त हो जाएंगे, मानसिक तनाव से भी आपको मुक्ति मिल सकेगी। महाशिवरात्रि के दिन में मिट्टी के शिवलिंग बनाएं। 11 शिवलिंग बना करके कच्चे दूध, पंचामृत, बिलपत्र, शमी पत्र, चंदन इत्यादि से उन 11 शिवलिंग का पूजन करें और 11 शिवलिंग का पति पत्नी दोनों पूजन करें। उसके बाद उनको सूर्यास्त के पहले जल में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से संतान प्राप्ति के उत्तम योग बनेंगे। पुत्र या पुत्री जो भी आप चाहेंगे वो आपको अवश्य ही प्राप्त हो सकेगा। इसके साथ अगला उपाय है कि आपके घर परिवार में यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, रोगी है, तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या फिर ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए भोले बाबा का जल से अभिषेक करें और अभिषेक किया हुआ एक बूंद जल उन रोगी व्यक्ति के मुंह में डाल दे। ऐसा करने से रोगी व्यक्ति शीघ्र स्वस्थ हो जाएगा और उनकी आयु जो है लंबी होगी और पूर्ण रूप से वो सुखी तथा स्वस्थ रहेंगे। शिवरात्रि पर दिन में अथवा रात्रि के समय नंदीगण या बैल को हरी घास खिलाएं, हरी सब्जी खिलाएं या कोई भी हरी चीज खिलाएंगे तो आपका घर हमेशा हरा भरा रहेगा और आपके घर में रुपये पैसों की कोई कमी नहीं आएगी और जो भी आप चाहेंगे वो इच्छाएं आपकी अवश्य ही पूर्ण होती जाएगी। महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ को तिल और जौ चढ़ाएं। तिल और जौ चढ़ाने से मनुष्य के कई जन्मों के यानी अनंत जन्मों के जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और भगवान भोले बाबा की कृपा से इस जन्म में मनुष्य को सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगला उपाय है, यदि आपके यहां कुंवारे लड़के या लड़कियां हैं और उनके विवाह में बहुत ज्यादा परेशानी उत्पन्न हो रही है तो उनको जो है महाशिवरात्रि की रात्रि में गंगा जल में केसर मिला करके भोले बाबा यानी शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से उनका विवाह शीघ्र हो जाएगा और उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। यदि आपके घर परिवार में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, पढ़ाई में अड़चने आ रही है या फिर आपके जीवन में नौकरी अच्छी नहीं मिल पा रही है, पदोन्नति नहीं हो पा रही है, आमदनी नहीं बढ़ पा रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, कर्ज आपके ऊपर बहुत ज्यादा हो चुका है, आप मकान खरीदने का सोच रहे हैं लेकिन खरीद नहीं पा रहे हैं, वाहन खरीदने का सोच रहे हैं लेकिन खरीद नहीं पा रहे हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या आपके घर परिवार में बहुत सारी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है तो आप आटा जो रहता है उसमें हल्दी मिला लेवे और आटे की गोलियां तैयार कर लेवे और किसी भी तालाब या जलाशय या समुद्र में जाकर के आटे की गोलियां मछलियों को डालते जावे ओम नमः शिवाय बोलते हुए। ऐसा करेंगे तो आप निश्चित मानिएगा कि आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वो सब समाप्त हो जाएगी तथा आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास हो सकेगा।
तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप महाशिवरात्रि के निमित्त दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, उपाय करवाना चाहते हैं या फिर रुद्राभिषेक शिवार्चन करवाना चाहते हैं तो अपना नाम तथा गोत्र हमें भेजें और नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके महान पुण्य फल को आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।